हेलो एंड वेलकम इन द 10th लेक्चर इन द थर्मोडायनेमिक्स सीरीज। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए स्टडी करेंगे। अभी तक हमने स्टडी किया था फर्स्ट लॉ फॉर द प्रोसेस, लेकिन उसके पहले फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फॉर द प्रोसेस एक बार रिवाइज करेंगे। प्लस मैं उसमें साइन कन्वेंशन बताना भूल गया था, तो उसके बारे में मतलब हीट और वर्क ट्रांसफर का जो साइन कन्वेंशन अपन लेते हैं वो कैसे लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर अपन मूव करेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल। प्रोसेस के लिए जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो कहता है, मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस हो रही है लाइक दिस 1 to 2, इसमें कुछ हीट इंट्रैक्शन हो रहा है, कुछ हीट इंट्रैक्शन हो रहा है और कुछ वर्क इंट्रैक्शन हो रहा है, कुछ वर्क इंट्रैक्शन हो रहा है और कुछ चेंज इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आ रहा है। लेट्स सपोज दिस चेंज इज du। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन। मीन्स एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट इन वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर ये सिस्टम है, ये 1 से 2 में जा रहा है और यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, दैट हीट ट्रांसफ़र कन्वर्ट सम ऑफ द हीट ट्रांसफ़र इज कन्वर्ट इनटू द वर्क ट्रांसफ़र एंड सम हीट ट्रांसफ़र इज कन्वर्टेड इनटू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम लिखेंगे टोटल हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफ़र प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दैट इज द thermodynamics first law for the process closed सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज सिस्टम होना चाहिए। साइन कन्वेंशन ऑब्वियस साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन देख लीजिए। साइन कन्वेंशन, अगर हीट सप्लाई हो रही है, इफ हीट सप्लाइड, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर रिजेक्शन हो रहा है, इफ द हीट इज रिजेक्टेड, तो हम नेगेटिव लेंगे। वहीं अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये साइन कन्वेंशन ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में यही साइन कन्वेंशन लेंगे अनटिल अनलेस क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं कर रहा है। कभी कभी गेट वाले अलग से मेंशन कर देते हैं साइन कन्वेंशन, तो जो वो मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब जो ऑन द सिस्टम वर्क होगा उसे नेगेटिव लेंगे। जो कंप्रेशन होता है उसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, जो एक्सपेंशन होता है वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, जब सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है देन वी से दैट दिस इज वर्क डन ऑन, दैट इज नेगेटिव। तो उसके हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अगर हीट सप्लाई होगी, इसमें फॉर एग्जांपल गैस भरी हुई है तो एक्सपेंशन हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमने वर्क डन को पॉजिटिव लिया और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगी जो भी होगा। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द साइकिल की। साइकिल के लिए मान लीजिए एक साइकिल है, उसमें 2 प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल 1 to 2 and 2 to 1 like this. For example this is PV। अब अगर मैं इसमें प्रोसेस वाला ही रूल लगाता हूँ साइकिल के लिए भी, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर ये साइकिल है तो इसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम होगा।
फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम होगा, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, पॉइंट कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट विल बी सेम, पॉइंट कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो साइकिल होगी वो कम से कम 2 प्रोसेसेस से मिलके बनी होगी, जिसमें जैसे मैंने दिखाया 1 to 2 और 2 to 1, यानी कि टोटल ओवरऑल जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो जो एनर्जी में चेंज होगा, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट सेम है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है और स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है। अगर स्टेट सेम होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। अब यहाँ पे क्या बचा, हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र वर्क ट्रांसफ़र अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हुआ Q1 और यहाँ पे हुआ, ठीक है। और सिमिलरली वर्क ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ, और यहाँ पे हुआ। तो हम क्या लिखेंगे इसको हम कहेंगे एल्जेब्रिक सम फॉर ऑल द प्रोसेसेस इंक्लूड इन द साइकिल, यानी कि एल्जेब्रिक सम आप ले लीजिए। एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब होता है? एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है समेशन विथ साइन कन्वेंशन, यानी कि जहाँ पर हीट ट्रांसफर पॉजिटिव है वहाँ पे आप पॉजिटिव लीजिएगा, जहाँ पे हीट ट्रांसफर नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव लीजिएगा। यानी जहाँ हीट सप्लाई हो रही है वहाँ आप पॉजिटिव लीजिएगा, जहाँ हीट रिजेक्ट हो रहा है वहाँ नेगेटिव लीजिएगा। उसका एल्जेब्रिक सम करिएगा फॉर ऑल द प्रोसेस। यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, dQ1 प्लस dQ2। अगर मान लो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस होती थी, dQ1 प्लस dQ2 प्लस dQ3, एंड डिपेंड अपॉन उस प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रही है, हीट रिजेक्शन हो रही है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन चेंज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लस ही प्लस होगा, आपको देखना पड़ेगा कि उस साइकिल में जितनी प्रोसेसेस हैं वो उनका उसमें हीट ट्रांसफर कैसा हो रहा है, हीट सप्लाई हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मीन्स सम विथ सम साइन कन्वेंशन। और इसमें सिमिलरली वर्क ट्रांसफर, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इसमें कितनी प्रोसेसेस हैं, इसलिए इसमें एल्जेब्रिक सम लगाया गया। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द साइकिल। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फॉर द साइकिल क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क ट्रांसफर। इसमें इंटरनल एनर्जी कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, और अगर स्टेट सेम है मतलब साइकिल है, वो कंप्लीट साइकिल है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा, ठीक है। तो दैट इज फॉर साइकिल, ऑब्वियसली फॉर द क्लोज सिस्टम। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो थर्मोडायनेमिक्स में गेट में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ। एक गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, यानी कि एक सिलेंडर है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल गैस भरी हुई है। दैट गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड, कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। यानी आप W लिख सकते हो, W इज इक्वल टू -5000 जूल। The work required for the compression being 5000 किलोजूल, मीन्स कंप्रेशन वर्क है इसलिए नेगेटिव ले लिया। During the process, the heat interaction of 200 किलोजूल causes the surrounding to be heated, यानी कि हीट रिजेक्ट हो रही है और सराउंडिंग को हीट कर रही है। सराउंडिंग टू बी हीटेड, दिस इज 2000 किलोजूल हीट रिजेक्ट हो रही है। हीट रिजेक्शन का मतलब ये भी नेगेटिव। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या हमने पढ़ा?
Q1 to 2 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W1 to 2, कोई भी प्रोसेस हो रही। Q1 to 2 कितना है, -2000, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है। डेल्टा U प्लस W1 to 2 इज ऑल्सो -5000। सो डेल्टा U कितना आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 3000। डेल्टा U इज इक्वल टू 3000 किलो जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो देख लिया आपने साइन कन्वेंशन का, ये सीधा सीधा साइन कन्वेंशन जिसको पता है वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, क्या कहता है, पिस्टन डिवाइस इनिशियली कंटेन इज सिमिलर डिवाइस है, सिलेंडर पिस्टन डिवाइस। यहां पर गैस भरी हुई है इनिशियल। सबसे पहले काम आपको यही करना है कि जो भी क्वेश्चन दिया हो उसका एक डायग्राम बना लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट में आपका डायग्राम बनेगा। अगर आपकी पिक्चर क्लियर है ना थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स बड़े इजीली सॉल्व होते हैं, बशर्ते जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है और क्या हमसे करवाना चाहता है वो, ठीक है, उसकी पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए आप एक डायग्राम जरूर बनाइए, उसमें इनपुट कंडीशन जरूर लिखिए। क्या लिखा हुआ है, 0.4 रफ डायग्राम बनाइए, बिल्कुल रफ, जल्दी से। 0.4 मीटर क्यूब ऑफ एयर, प्रेशर 100 किलो पास्कल, टेम्परेचर दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस। द एयर इज नाउ आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, आइसोथर्मल कंडीशन है, ठीक है, आइसोथर्मल। अब क्या हो रहा है, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, आइसोथर्मली कंप्रेशन कर रहे हैं, और फाइनल जो वॉल्यूम है, यानी कि जो V1 है वो 0.4 मीटर क्यूब दिया हुआ है, और जो फाइनल वॉल्यूम है V2 वो 0.1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने आपको वर्क डन बताया है, दैट इज P1 V1 log ऑफ V2 अपॉन V1। क्या होगा, P1 क्या है, 100 किलो पास्कल, V1 क्या है, V1 0.4 log ऑफ V2 बाई V1, मतलब 0.4 डिवाइड बाई 0.1 डिवाइड बाई 0.4। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा W इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वर्क डन कंप्रेशन वर्क है ना, इसलिए माइनस आ रहा है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। सेम साइन कन्वेंशन में आपको लिखना है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक द साइन कन्वेंशन सच दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को आपको नेगेटिव लेना है, उसी सेम साइन कन्वेंशन के साथ इसको आंसर करना है। करेक्ट आंसर विल बी -55.45 समथिंग। ओके, तो ये हुआ आज का। कुछ और न्यूमेरिकल, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और कल हम मूव कर जाएंगे फ्लो सिस्टम में, यानी ओपन सिस्टम में। तो उसमें हमने टरबाइंस, नोजल, इन सब की स्टडी करेंगे, उसके लिए जो गवर्निंग इक्वेशन है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल्स बीच बीच में करते रहेंगे, तो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।